अब विंध्यवासिनी पर्वत पर रहने वाली, सिंह की सवारी करने वाली माता विंध्यवासिनी के प्रकट होने का समय आ गया है। पिछली बार माता को सिंह का उपहार देने वाले हिमालय पर्वत थे। हे महान हिमालय पर्वत, कृपा कर मुझे दर्शन प्रदान कीजिए। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रणाम। सिंह ही माता का वाहन क्यों है? वो चीते के समान चपल नहीं, लोमड़ी के समान चतुर नहीं, ऊंट के समान लंबा नहीं और गज के समान बलशाली नहीं। फिर भी माता ने उसी का चुनाव क्यों किया? जहाँ कुछ जीव साहस का अभाव होने पर महत्वपूर्ण समय में अपने कौशल का प्रयोग करने में अक्षम हो जाते हैं, किंतु सिंह साहस में अतुलनीय, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सदा तैयार रहता है। इसीलिए एकमात्र सिंह देवी शक्ति का वाहन बन विजय का प्रतीक हो सकता है। यहाँ तो सब कुछ नष्ट हो चुका है। बस एक यही चूल्हा बचा है, तो इसी चूल्हे पर अपने लिए खीर पकाऊंगा मैं। किंतु किसी भी पात्र में कुछ भी नहीं। चावल तो मिल गया मुझे, अब बस दूध और गुड़ चाहिए। अंततः दूध भी मिल गया मुझे, अब बस गुड़ मिल जाए। सर्वत्र आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि यहाँ मेरी खीर तैयार होगी और वहां महिषासुर की विजय होगी। माता विंध्यवासिनी की, माता विंध्यवासिनी की, माता विंध्यवासिनी की, माता विंध्यवासिनी की, माता विंध्यवासिनी की। पाषाण कुशबाण चाप हस्ता मित्येव विभावये महानि। जाओ, इस दुष्ट असुर का संहार करो।
आपने सर्वथा उचित कहा था माता। सिंह के समान अन्य कोई जीव इतना साहसी नहीं, जो बार बार पछाड़े जाने पर भी पुनः उठकर पूर्ण आत्मविश्वास से युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सदा स्मरण रखना पुत्र, जो साहसी होते हैं उनकी कभी पराजय नहीं होती। अद्भुत है माता के सिंह का पराक्रम। भूतकाल की स्मृति पुनः सत्य बनकर मेरे सामने प्रकट हो रही है। तुम्हारा इतिहास इसी प्रकार अपने आप को बार बार दोहराएगा, क्योंकि तुम पुनः अधर्म का साथ देकर माता से युद्ध करने का हठ कर रहे हो। इसलिए विनाश ही तुम्हारा भूत था और विनाश ही तुम्हारा भविष्य भी होगा। और इस विनाश से अब भंडासुर की रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। शुभ समाचार की प्रतीक्षा किए बिना मुझे अपने खीर का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध में महिषासुर की विजय सुनिश्चित है। ये कैसी गर्जना थी? दंभ है ना तुम्हें अपने इस वाहन सिंह पर? तो अब मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण करके तुम्हारा संहार करूंगा। तब तुम्हें ज्ञात होगा कि वास्तव में सिंह कितना बलशाली होता है। ये नहीं हो सकता। अन्य असुर महायोद्धाओं के समान महिषासुर का अंत कदापि नहीं हो सकता। महिषासुर, तुम्हें दूसरा अवसर प्राप्त हुआ है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। तुम्हें कुचलकर तुम्हारे बल का अहंकार नष्ट करूंगा मैं।
विनाश काले विपरीत बुद्धि। जैसे जैसे उसका विनाश उसकी ओर बढ़ता जा रहा है, उसके अंदर की पशुता और अधिक उजागर होती जा रही है। क्या यही तुम्हारा बल है महिषासुर, जिसका तुम इतना बढ़ चढ़कर बखान कर रहे थे? विश्वास नहीं होता कि महिषासुर का बल इस नारी के सामने हीन रह गया। नहीं, महिषासुर, मेरे महाअस्त्र की शक्ति भी प्राप्त करो तुम, और आज इस देवी के अंत के साथ इस युद्ध में विजय प्राप्त करो। बलशाली हो तुम, किंतु असुरी महिष के समान गति और कौशल नहीं है तुम में। हे माता विंध्यवासिनी, अब आपके द्वारा माता दुर्गा के रूप में आकर इस दुष्ट का वध करने का समय आ गया है। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरिकृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरिकृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। वर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षिणी शंकर तोषिणी किल्बिषमोषिणी भूषणते। रोषिणी दिलसुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधुसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। मैं इतिहास को पुनः नहीं। अब एक बार पुनः पाप और पापी का अंत होगा, और मेरा अस्त्र तुम्हारे रक्त से तृप्त होगा, और मेरा अस्त्र तुम्हारे रक्त से तृप्त होगा।
निजालय मध्यगते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि महिषासुर मर्दिनी की जय, 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 महिषासुर मर्दिनी की जय। मेरे विजय की आशा, बार बार मेरे पराजय की निराशा क्यों बन रही है? महिषासुर की छवि मेरे महाअस्त्र से लुप्त होकर बिखर गई। विजय का ही नहीं, भोजन का भी भूखा हूं मैं, किंतु वो भी प्राप्त नहीं होगा मुझे। लोभी को पूरा संसार भी मिल जाए तो भी उसकी भूख नहीं मिटती। अपने सभी विकारों का त्याग करो भंडासुर। इससे तुम्हारी भूख ही नहीं मिटेगी, अपितु तुम्हारी मुक्ति का द्वार भी खुल जाएगा। चिंता मत करो, मैं तुम पर प्रहार करने या तुम्हारा वध करने नहीं, तुम्हें कुछ लौटाने आया हूँ। अमरपुर में मेरा अनोखा अतिथि सत्कार करते हुए तुमने मुझे जो मोदक खिलाया था, मैं अब उसे लौटाने आया हूँ। उचित समझाया आपने, वही लौटाने आया हूं, पराजय रूपी आघात जो उस देवी ने दिया है। महिषासुर नहीं, उसने हमारा सम्मान छीना है और उसका उत्तर उसे अवश्य मिलेगा। लालच का कोई अंत नहीं है, लालची को जितना भी प्राप्त हो कम ही लगता है, क्योंकि उसके लिए उसे कुछ मिलते रहना चलता ही है। जिस प्रकार हमारा जीवन सामने आई हर परिस्थिति, जो अच्छी हो या बुरी, सबको अपने भीतर समाहित कर लेता है, उसी प्रकार ये पात्र भी अच्छा बुरा, शुद्ध अशुद्ध कुछ भी ग्रहण कर सकता है। गणेश जी ने मेरे सामने ये मोदक क्यों प्रकट कर दिए? कहीं वो मुझे खिला खिला कर मेरा अंत तो नहीं करना चाहते। इतने समय स्तंभित रहने के कारण प्रभु अपने प्रत्यक्ष सगुण रूप से अप्रत्यक्ष निर्गुण रूप में जाने लगे हैं। इससे पहले कि वो निराकार होकर
मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे भंडासुर के साथ इस युद्ध का अंत कर प्रभु को इस स्तंभन की अवस्था से बाहर निकालना ही होगा। गणेश जी ने मेरे सामने ये मोदक क्यों प्रकट कर दिए? कहीं वो मुझे खिला खिला कर मेरा अंत तो नहीं करना चाहते? भंडासुर, विचार से आचरण, आचरण से कर्म और कर्म से फल निर्धारित होता है। मैं विचार, आचरण और कर्म से शुद्ध हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे समान आवश्यकता से अधिक मोदक खिलाकर तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा। देखो भंडासुर, उजाले और सरलता से परिपूर्ण ये दूध शिव तत्व की शुद्धता का प्रतीक है और सभी जीवों को प्रथम आहार के रूप में यही दूध प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हुआ मुझे? कुछ भी नहीं, किंतु आप सभी को दूसरा अवसर प्राप्त हुआ है, जिसे दिवंगत सम्राट महिषासुर के समान आप कदापि व्यर्थ मत होने देना। चावल जगत के पालनहार नारायण के तत्व का अर्थात समृद्धि का प्रतीक है, जो प्रत्येक जीव अच्छा आचरण कर संसार से प्राप्त कर सकता है। हमें ऐसा आचरण करना होगा जिससे हम असुर साम्राज्य की रक्षा कर समस्त संसार पर अपना आधिपत्य स्थापित रख सके, जो हमारा अधिकार है। गुड़ ब्रह्मा के तत्व का प्रतीक है, जो सृजन के अपने अद्भुत कौशल और गुण से किसी भी भोजन को मिठास से भर देता है। उसी प्रकार कोई भी जीव अपने कौशल से अपने जीवन को श्रेष्ठतम बना सकता है। श्रेष्ठतम असुर युद्ध कौशल का प्रयोग कर विजय प्राप्त करनी होगी, जिससे अपने पराजय के पुराने इतिहास को मिटाकर हमारे असुरों की विजय का नया इतिहास रच सके। अब ये तुम्हारे भाव और प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि तुम किस प्रकार दूध, जो तुम्हें संसार देता है, चावल, जो तुम संसार से प्राप्त कर सकते हो, और गुड़, जिसकी रचना तुम अपने कौशल से करते हो, इन तीनों तत्वों का किस प्रकार मिश्रण कर कैसी खीर पकाते हो, अर्थात कैसे जीवन का निर्माण कर उसे क्या दिशा देते हो। तो तुम क्या समझे भंडासुर? तुमने क्या रचा है अपने लिए? मैंने अपने लिए एक नया अवसर रचा है, इसे प्राप्त किया है। इसलिए अब जो मुझे चाहिए वो आप सभी को रचना होगा। ये जली हुई खीर जो तुमने रची है, ये तुम्हारे अंधकार में भविष्य का प्रतीक है। कभी कभी कुछ व्यक्ति स्वयं अपने स्वभाव और आचरण से वो दोनों खो देते हैं, एक जो उन्हें प्रकृति से मिला होता है और दूसरा जिसका निर्माण वो स्वयं करते हैं। तुम भी उन्हीं में से एक हो भंडासुर। तुम्हारे मोदक का ऋण मैंने चुका दिया भंडासुर। जब तुम स्वयं अपनी रचना का आनंद नहीं ले सके तो संसार उसे कैसे स्वीकार करेगा? वो तो तुम्हें ही सब कुछ लौटा देगा ना। गणेश जी, अभी तक आपने मेरी पूर्ण रचना तो नहीं देखी, किंतु ये अवश्य देखा है कि जो चाहा
वो किया मैंने। भस्म के कणों से स्वयं के अस्तित्व को साकार किया। पितृ पर्वत तक पहुंचने का संकट भी पार किया। यही नहीं, जिससे मुझे अपार स्नेह था उसका भी परित्याग कर दिया इस महाअस्त्र को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए मैं असंभव को संभव बनाऊंगा। विजय रूपी जीवन की खीर रचूंगा। विजयी होंगे हम, विजयी होंगे हम, विजयी होंगे हम, विजयी होंगे हम, विजयी होंगे हम। असुर महानायक भंडासुर, आपके लिए इस विजय की रचना मैं करूंगा। महिषासुर के अंत का प्रतिशोध हम अवश्य लेंगे उस देवी से। उचित है शुंभ निशुंभ, किंतु शुंभ निशुंभ तुम अकेले नहीं जाओगे, क्योंकि मैं गणेश जी को अनेक असुरों की पहचान करने में उलझाना चाहता हूँ। माता के मुख पर तनाव का क्या कारण हो सकता है, जबकि वो उस भयंकर दुष्ट असुर का पुनः अंत कर चुकी हैं। प्रणाम माता। यदि गणेश का ध्यान इस युद्ध से बढ़ गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए इस युद्ध के अंत तक मुझे गणेश से ये बात गुप्त रखनी होगी। प्रभु महाशिव स्तंभन के कारण सगुण से निर्गुण होने लगे हैं। कदाचित तुम भंडासुर के विषय में कुछ और ज्ञात करने में सफल हुए हो गणेश। माँ, आप तो अंतर्यामी हैं, तो आपको ये भी ज्ञात होगा ही कि उसके महास्त्र पर जो आसुरी मुख है वो अन्य महासुरों के प्रतीक हैं। देखिए माता, इनमें से अभी एक का ही अंत हुआ है, अन्य सभी तो अभी भी सुरक्षित है। अर्थात भंडासुर पूर्व काल के अन्य असुरों को भी इस युद्ध में उतारने वाला है। और अब वो जिन्हें भेजने वाला है, तुम्हें उन्हें ही पहचान कर उनका सामना करने का उपाय बताना होगा। क्योंकि मेरे वचन के अनुसार जब तक तुम शत्रु को पहचान कर उसका सामना करने का उपाय नहीं बताओगे, तब तक ना हम हथियार उठाएंगी और ना ही उसके आक्रमण का कोई उत्तर देंगी। इस बार भंडासुर ने एक नहीं अनेकों असुरों को एक साथ भेजकर पुनः अपने कपट का परिचय दिया है। ऐसा उसने अवश्य प्रथम पूज्य गणेश जी की कठिनाइयों को बढ़ाने के लिए किया है। भंडासुर से और आशा भी क्या की जा सकती है। मैं तो अभी बस इतना ही अनुमान लगा पा रहा हूँ कि ये दो भ्राताओं के नेतृत्व में असुरों की टोली है, किंतु ये कौन हो सकते हैं? बुद्धि के देवता गणेश जी। आप चाहे कितनी भी बुद्धि का प्रयोग कर लें, आप इन्हें कदापि नहीं पहचान सकेंगे। और यदि आपने इन्हें पहचान भी लिया
तो जिस योजना के साथ मैंने इन्हें भेजा है वो कदापि असफल नहीं होगी। क्योंकि इनका तोड़ तो उनमें निहित है जिनको यहां लाना ही असंभव है। मुझे शीघ्र इनका परिचय ज्ञात कर इनके आक्रमण का तोड़ सोचना होगा। माता की सेना तो पुनः उसी स्थिति में है जिसमें वो पहले भी थी, क्योंकि गणेश जब तक उन्हें इन असुरों का तोड़ नहीं सुझाएगा वो अपने अस्त्र नहीं उठाएंगी। इन सभी ने अपने अपने बल का प्रदर्शन किया है, किंतु इस लाल असुर ने अभी तक अपने कौशल का प्रदर्शन क्यों नहीं किया? ये और इसके साथ दूसरा असुर भला कौन हो सकता है? इसके पहले कि ये माता की सेना पर अपना आक्रमण करें, मुझे इनका परिचय ज्ञात करना ही होगा। बहुत दुख हो रहा है आप सभी को अस्त्रहीन देखकर। और यदि तुम सब यही सोच रही हो कि हम अस्त्रहीन नारियों पर वार नहीं करेंगे, तो तुम ये सबसे बड़ी भूल कर रही हो। क्योंकि जो अस्त्रहीन होते हैं उन पर तो हमें वार करने में और भी आनंद आता है। इनके हाव भाव को देखकर मुझे कुछ स्मरण तो हो रहा है, किंतु ये कौन है ये ज्ञात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मुझे पूर्ण विश्वास है गणेश जी कि इस बार आप कदापि सफल नहीं हो पाएंगे। ये दुष्ट असुर तो किसी योजना के अनुसार आक्रमण करने के लिए तैयार है। गणेश जी अभी भी इन्हें पहचानने में असमर्थ है। कितना अच्छा होता हम इनके आक्रमण से पहले इन्हें पहचान कर किसी प्रकार से गणेश जी की सहायता कर पाते। इन्होंने तो समस्त देवी सेनाओं को स्तंभित कर दिया। कुछ भी हो जाए, बिना विचलित हुए मुझे स्थिर भाव से विचार करना चाहिए। कुछ ही क्षणों में माताओं की सेना को आहत कर देंगे ये असुर। कितने दुष्ट हैं ये असुर जो अस्त्रहीन माताओं पर इस प्रकार प्रहार कर रहे हैं। विवश हो, अन्यथा अभी जाकर उचित उत्तर देता इन असुरों को। अनुज गणेश को अब शीघ्र ही कोई उपाय सोचना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा।
मुझे शांत भाव से तब तक विचार करना होगा जब तक इन्हें पहचानने का कोई संकेत ना प्राप्त हो। इस लाल असुर के साथ तो इसके अनेक प्रतिरूप भी हैं। रक्त बीज। दिखा दी इस मूर्ख ने अपनी मूर्खता। थोड़ा समय और धीरज नहीं रख सकता था? कहीं गणेश जी शेष असुरों के विषय में ज्ञात न कर लें। एकाग्र होकर बुद्धि का प्रयोग करो तो बड़ी से बड़ी पहेली का हल निकल ही आता है। अब मैं इन सभी को पहचान गया हूँ। ये है शुंभ निशुंभ, चंडमुंड, धूम्रलोचन। अब केवल माता ही हमारी सहायता कर सकती हैं। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगन्या सोक्त मातरो बीजम् दिग्बंध देवतास्तत्वम् श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वे जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय। ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। अस्ति ज्ञातं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचम्। मैंने कहा था ना, जहाँ बुद्धि का देवता है वहाँ शुभता है और विघ्नों के नष्ट होने में विलंब हो सकता है, किंतु अंततः वो नष्ट हो ही जाते हैं। हे माता, मुझे क्षमा कर दीजिए कि इन्हें पहचानने में मुझे इतना विलंब हो गया। माता, ये रक्त के समान लाल असुर रक्त बीज है। इसके रक्त की जितनी भी बूंदें धरती पर गिरती हैं, इसके समान एक अन्य रक्त बीज को उत्पन्न करती हैं। ये धुंधले धूम्र को प्रवाहित करने वाला असुर धूम्रलोचन है। ये किसी भी निर्जीव वस्तु को अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र में परिवर्तित कर सकता है। ये नीले असुर चंडमुंड हैं, जिनमें अपने विद्युत रूपी अस्त्र से किसी को भी भस्म कर राख में परिवर्तित करने की क्षमता है। और ये भूतकाल के असुर सम्राट असुर भ्राता शुंभ निशुंभ हैं, जो इन सभी का नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ, उचित पहचाना आपने इसे। ये शुंभ निशुंभ ही हैं, जो पुनर्जीवित होकर आए हैं। इसलिए अब तो ये अपराजेय हैं। इनका तत्व इनका मद था, जिसे माता पार्वती ने भिन्न रूप धारण कर एक एक का संहार कर इनका अंत किया था, जिसके लिए माँ ने मातंगी रूप धरा। फिर जल में प्रवेश कर अपनी श्वेत आभा से देवी कौशिकी को प्रकट किया, जिन्होंने विंध्याचल पर वास किया और माता विंध्यवासिनी का रूप लेकर सभी का वध किया। अर्थात सर्वप्रथम मुझे भी देवी मातंगी रूप में आना ही होगा,
किंतु प्रभु महाशिव के मातंग रूप में प्रकट हुए बिना मैं देवी मातंगी स्वरूप कैसे ले सकती हूँ? और उसके लिए तो प्रभु को स्तंभन से बाहर आना होगा। और यदि वो अपनी स्तंभित अवस्था से बाहर आ गए तो उनके पांव स्वतः कहीं भंडासुर की ओर ना बढ़ जाए और वो उसका साथ देने के लिए कहीं विवश ना हो जाए। इन असुरों का वध करने हेतु सर्वप्रथम मुझे भी देवी मातंगी रूप में आना ही होगा। किंतु प्रभु महाशिव के मातंग रूप में प्रकट हुए बिना मैं देवी मातंगी स्वरूप कैसे ले सकती हूँ? और उसके लिए तो प्रभु को स्तंभन से बाहर आना होगा। और यदि वो अपनी स्तंभित अवस्था से बाहर आ गए तो उनके पांव स्वतः कहीं भंडासुर की ओर ना बढ़ जाए। यदि प्रभु महाशिव मेरे साथ आ गए तो मेरी विजय निश्चित हो जाएगी। इसलिए अब इनके पास दो ही विकल्प शेष हैं। विवश होकर प्रभु महाशिव को स्तंभन से मुक्त कर दें अथवा बिना कुछ किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर लें, क्योंकि शुंभ निशुंभ की शक्ति से इनका उचित परिचय हुआ ही कहां है। अब इस जटिल समस्या का समाधान तो तुम्हें ही ढूंढना होगा पुत्र गणेश, क्योंकि ये देवी कवच अब अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकेगा। आज कवच और देवियों का मान दोनों एक साथ टूटेंगे। विघ्नहर्ता, इस विघ्न का समाधान शीघ्र निकालिए, अन्यथा माता का मातंगी रूप कैसे प्रकट होगा? मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। कोई हल नहीं है इसका। हे प्रभु महाशिव, अब आपके स्तंभन से बाहर आने का समय हो चुका है। अब तो चित भी मेरी और पट भी मेरी। हाँ हाँ, सोचिए प्रभु, विचार कीजिए। बुद्धि के देवता है ना, तो आपकी इतनी परीक्षा तो चलती है। ये दुष्ट तो देवी कवच को नष्ट करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है। सोचो पुत्र, मुझे विश्वास, तुम अपनी बुद्धि से समस्या का कोई उपाय अवश्य ढूंढ लोगे। माता, आपने कहा था स्थिर भाव से कोई समाधान अवश्य प्राप्त होता है, किंतु इस बार तो मुझे कुछ भी नहीं सोच रहा है। पुत्र, जिस प्रकार पहले अंधेरा दिखाई देता और उसके बाद उसी अंधेरे में सब कुछ दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार कभी कभी समस्या के स्रोत में उसका समाधान छिपा होता है। समस्या के स्रोत में उसका समाधान छिपा होता है। कभी कभी समस्या के स्रोत में उसका समाधान छिपा होता है। समस्या के स्रोत में ही उसका समाधान भी छिपा होता है। सोचो पुत्र, मूल समस्या क्या है? इन असुरों का वध, किंतु उसका उपाय? नहीं माता, उसका समाधान तो माता कौशिकी के प्रकट होने में है।
तो फिर ये टूटता हुआ देवी कवच? इस समस्या का हल भी माता कौशिकी के प्रकट होते ही हो जाएगा, किंतु हल तो ये निकालना है कि प्रभु महाशिव के मातंग रूप के बिना माता मातंगी कैसे प्रकट हो। अब तुम उचित दिशा में सोच रहे हो पुत्र, किंतु अब तुम्हें इस दिशा में और विचार करना होगा। समस्या तो ये है कि प्रभु महाशिव को उनके स्तंभन से मुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा होते ही वो भंडासुर के निकट चले जाएंगे और इसी स्तंभन के कारण उन्हें प्रभु मातंग शिव का रूप धारण करने का अनुरोध नहीं किया जा सकता। इसलिए मुख्य समस्या है प्रभु का स्तंभित होना, और समस्या के स्रोत में ही समाधान है। यहाँ प्रभु महाशिव स्तंभित अवस्था में है और वहाँ प्रभु मातंग शिव मूर्तिवत होकर गहन ध्यान में थे। मूर्तिवत अर्थात एक रूप से स्तंभित ही थे। प्रभु मातंग और प्रभु महाशिव की अवस्थाओं में कोई भेद नहीं, दोनों ही स्तंभित हैं। माता, आपने सर्वथा उचित कहा था, समस्या के स्रोत में ही उसका समाधान होता है। इसलिए आप अभी प्रभु महाशिव का ध्यान कर उनके दर्शन प्राप्त कर माता मातंगी का रूप धारण कर सकती हैं। माता पार्वती ने भी तो प्रभु मातंग की समाधि की स्तंभित अवस्था को देख माता मातंगी का रूप धारण किया था। तो फिर एक ही अवस्था के दो भिन्न परिणाम कैसे हो सकते हैं? और उससे भी बड़ा सत्य तो ये है माता कि प्रभु को हम उनके जिस रूप में स्मरण करते हैं वो हमें उसी रूप में प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। मैंने उचित कहा ना माता? गणेश जी, अब आप कितना भी विचार कर लीजिए, परिणाम तो एक ही होगा, मेरी विजय। सत्य कहा तुम। एक ही अवस्था के दो अलग परिणाम नहीं हो सकते। मैं अभी प्रभु महाशिव के दर्शन कर मातंगी रूप धारण करूंगा, जिससे मेरे देवी कौशिकी रूप के प्रकट होने पर मैं इन असुरों का अंत कर सकूंगी। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माता के यहाँ से लुप्त होने के कारण उनका देवी कवच भी दुर्बल पड़ता जा रहा है। इसीलिए आप सभी माताओं पर इन दुष्ट असुरों के आक्रमण में अब अधिक समय शेष नहीं। माता को अभी बहुत कुछ करना है और समय बहुत कम है। प्रभु, यदि आप मेरे हित में स्तब्ध हैं, अपना प्रत्यक्ष रूप खोकर अप्रत्यक्ष हो रहे हैं, तो मैं भी आपका साथ अवश्य दूंगी। अब तो जब माता कौशिकी विंध्यवासिनी के रूप में युद्ध भूमि में लौटेंगी, तभी इन असुरों का विनाश आरंभ हो सकेगा। और अभी तक तो हमें उनके मातंगी रूप लेने का भी आभास नहीं हुआ है। उन्हें इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? ये तो अति उत्तम है कि अब ये दोनों भी स्तंभित हो गए हैं।
के ही समान सनातन मंत्र तो देवी शक्तियों के प्रतीक हैं। ईश्वर जब स्वयं प्रकट नहीं होते तो उनके स्थान पर मंत्र ही होते हैं। हे माता, यहाँ आपकी आवश्यकता है। शीघ्र यहाँ आकर जो भी आवश्यक है वो करने की कृपा कीजिए माता। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ये तो दुर्बलता की आहट है। जब विपदा सामने आती है और उसका सामना करने का कोई उपाय नहीं होता तो जो बलहीन होते हैं वो भगवान का नाम जपने लगते हैं। पुत्र, विपत्ति हो या अनुकूल परिस्थिति, भगवान के लिए भक्त और भक्त के लिए भगवान एक ही समान होते हैं। इसीलिए पुत्र, किसी भी परिस्थिति में भगवान का स्मरण करना दुर्बलता नहीं, भक्ति है, जिससे कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। इसे ही तो कहते हैं भक्ति की शक्ति, भक्ति की शक्ति, भक्ति की माता, आपके यहाँ आने में अब तनिक भी विलंब नहीं हो सकता। कृपा कीजिए माता। ओम श्री मात्रे नमः। शक्ति रूपेण मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको स्तंभन से बाहर निकाल सकूं, उसके लिए मुझे अभी और समय लगेगा। सर्वप्रथम मुझे भंडासुर से युद्ध कर इस युद्ध का अंत करना होगा। ओम मातंग महाशिवाय नमः। ओम मातंग महाशिवाय नमः। ओम मातंग महाशिवाय नमः। माता ने हमारी पुकार सुन ली और अब वो शीघ्र माता मातंगी रूप धारण करने जा रही हैं। ओम मातंग महाशिवाय नमः। ओम मातंग महाशिवाय नमः। ओम मातंग महाशिवाय नमः। बिहारी भस्म में रंजित अद्भुत होरी। भूत पिशाच संग कैसी हहोरी, भस्म में रंजित कैसी ये होरी। हे मातंग मातंगी मातंग मातंगी, हे मातंग मातंगी मातंग मातंगी। काल विकराल रूप रंग नेत्र लाल है, भाल गाल भस्म रमे सर्प छोड़े हाल है। ओम ऐं भगवती मातंगेश्वरी। ओम ऐं भगवते मातंगेश्वरी। नहीं नहीं, कुछ नहीं कर सकती तुम देवी, कुछ नहीं। देख क्या रहे हो? आक्रमण करो और उस देवी के लौटने के पहले उसकी सेना का अंत करो।
मातंगेश्वरी। ओम ऐं भगवती मातंगेश्वरी। और जब माता कौशिकी विंध्यवासिनी के रूप में युद्ध भूमि में लौटेंगी तभी इन असुरों का विनाश आरंभ हो सकेगा। ओम ऐं भगवती मातंगेश्वरी। ओम ऐं भगवती मातंगेश्वरी। मातंगेश्वरी। ऐं भगवते मातंगेश्वरी। मातंगेश्वरी। ऐं भगवते मातंगेश्वरी। ऐं भगवते मातंगेश्वरी। शुंभ, अब बिना विलंब किए इनकी मुख्य देवी के लौटने के पहले इन्हें स्तंभित कर दो और अपनी अपार शक्ति से इन्हें कुचल कर रख दो। अब आनंद आएगा मुझे। हे माता, आप कहाँ हैं? कहाँ है आप? कैसी हाहोरी भस्म में रंजित कैसी ये होरी। हे मातंग मातंगी मातंग मातंगी। अब आ ही गई हो देवी तो यहाँ से वापस नहीं जा पाओगी। अब और अवसर नहीं दूंगी मैं तुम्हें।
इसने तो युद्ध आरंभ होने के पूर्व ही मेरे योद्धा धूम्रलोचन का वध कर दिया। मेरे महान योद्धा धूम्रलोचन का वध कर दिया इस नारी ने। आओ दुष्टों, आओ और अपनी मृत्यु से भेंट करो, क्योंकि पाप और पापियों का अंत करना तो मेरा स्वभाव है। आगे बढ़ो, बढ़ो आगे। जिस युद्ध का परिणाम हमें पता है, उसे दोहराने में क्या लाभ है? इसी देवी से तो हम सब पराजित हुए थे। एक बार पुनः पराजित होने में भला क्या बुद्धिमानी है? मेरा आदेश है, आक्रमण करो। क्या मेरे शब्द से ही भयभीत हो गए? भयभीत होना तो असुरों का स्वभाव नहीं, फिर ये एक अबला नारी से कैसे भयभीत हो गए? भंडासुर का युद्ध तो आरंभ होने के पहले ही अंत की ओर है। ये क्या? एक नारी के शब्द सुनकर तुम सबका रक्त शिथिल कैसे पड़ गया? वो असुर ही क्या जिसका रक्त अपना ताप खो दे? भंडासुर ऐसा होने नहीं देगा। असुरों के रक्त में उबाल मैं लाकर रहूंगा। आगे बढ़ेंगे, अंत करेंगे इस नारी का। शुंभ, कुछ समय और इस नारी को उलझा कर रखो। मेरे हाथ पुनः बढ़ते स्त्री को स्तंभित कर मैं उसे बंदी बना दूंगा। भ्राता शुंभ, अस्त्र प्रहार करना तो दूर, उसे एक पग भी आगे बढ़ने का अवसर नहीं देंगे। आप व्यर्थ में चिंतित न हो। इस तुच्छ स्त्री को स्तंभित करने की कोई आवश्यकता नहीं है सम्राट शुंभ। हम तो इसे बड़ी सरलता से बंदी बना लेंगे। मैं रक्त बीज, रक्त ही मेरा आधार। मैं करूंगा वार। इस बार इस नारी के रक्त से स्वयं को तृप्त करूंगा, पान करूंगा इसके रक्त का। ये सभी असुर एक साथ माता और उनकी सेना पर आक्रमण कर रहे हैं। जय जय हो जय मां बगलामुखी, जय जय हो जय मां बगलामुखी, जय जय हो जय मां बगलामुखी, जय जय हो जय मां बगलामुखी। भ्राता मुंड, ये क्या?
स्त्री की तो छाया भी युद्ध कर रही है। भ्राता चंड, छाया हो या काया, हमारी शक्ति के सामने सब तुच्छ है। रक्त बीज है हम, रक्त ही हमारा आधार। हमारे रक्त की जितनी बूंदें धरा पे गिरेंगी उतने ही रक्त बीज उत्पन्न होंगे। यदि इसका रक्त बहने से हमारी सेना में विस्तार होता है तो अवश्य अगला प्रहार इसी पर होना चाहिए। हमारी इन विद्युत तरंगों से अब तुम्हारा बच पाना संभव नहीं है, मूर्ख स्त्री। हम इन दोनों को मिटाकर ही श्वास लेंगे। मूर्ख, जो अपने काल को अपने सामने देख उसे ही भारी स्वर में चुनौती दे, उससे बड़ा मूर्ख तो और कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए मूर्ख मैं नहीं, तुम हो मूर्ख। अब समय आ गया इन्हें अपने विकराल रूप से परिचित कराने का। माता काली के सामने तो कोई नहीं टिक सकता। बहुत हुआ तुम्हारा शक्ति प्रदर्शन, अब और नहीं। अब हमारे विद्युत अस्त्र अंत करेंगे तुम्हारा। अंत तो निश्चित। माता महाकाली की मुस्कान, उनके श्वेत दंत ऐसे लग रहे हैं जैसे उजले मोती या मोगरे के पुष्प हों। चंड और मुंड जैसे भयानक असुरों का अंत कर दिया इस देवी ने। फिर से आपने अपना नाम प्रमाणित कर दिया, देवी चामुंडा। देवी चामुंडा महाकाली की जय। देवी चामुंडा महाकाली की जय। देवी चामुंडा महाकाली की जय। ऐसे अवाक क्यों खड़े हो तुम? असुरों की प्रतिष्ठा धूमिल मत होने दो। आगे बढ़ो और आक्रमण करो। अब रुकने वाला नहीं है और तीव्रता से आक्रमण करूंगा मैं।
सुरक्षित है। हाँ भ्राता, हमें कोई क्षति नहीं पहुंची। भ्राता ऋषियों, छलांग लगाओ, तभी हमारी रक्षा होगी। इसका अवसर क्या है भ्राता श्री? मेरे सभी असुर महायोद्धाओं को ऐसे कैसे पराजित कर सकती है ये? मूर्ख! से क्या क्या तुमने? असंख्य और रक्त बीज उत्पन्न कर माता को घेरने के लिए रक्त की वर्षा की है इन दुष्टों ने। उचित है, इसका परिणाम तो तुमको भुगतना ही होगा। ये लाल धूम्र तो माता के लाल आंचल के समान है। माता अवश्य कुछ अद्भुत करने वाली है। मसान बिहारी भस्म में रंजित अद्भुत होरी। भूत पिशाच संग कैसी अहोरी, भस्म में रंजित कैसी ये होरी। चाहिए मुझे और रक्त चाहिए। सर्प छोड़े हाल है। मैं गले मुंड झुंड भूत और पिशाच में होरी या अंत गुलाल है। भयंकर धारे अघोरी, भस्म में रंजित अद्भुत होरी। माँ महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। इस सृष्टि के अंत में ही मेरा आरंभ छिपा है। वो अंत चाहे कोई असुर करे या कोई देवी देवता, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे तो बस अपनी बनाई हुई सृष्टि चाहिए। अब शीघ्र ही जब ये सब समाप्त होगा और सब नष्ट होगा तो एकमात्र भंडासुर ही शेष रह जाएगा। पिछली बार भी माँ महाकाली के क्रोध और उनकी भूख दोनों को शांत करना कठिन हो गया था, किंतु पिताश्री के आने से ही माँ शांत हुई और तभी सब पुनः सहज हुआ। पिताश्री महादेव रौद्र हैं तो शांति और संतुलन के रक्षक भी हैं। उनका अनंत शांति संपन्न रूप ही माता को शांत करा सकता है।
किंतु प्रभु महाशिव तो स्तंभित हैं। हम उनका आवाहन तो नहीं कर सकते, किंतु मुझे विश्वास है पिताश्री प्रभु महादेव के आगमन से ही हमारी सहायता हो जाएगी, क्योंकि प्रभु महाशिव और महादेव का मूल तत्व तो एक ही है। पिताश्री, हे महादेव, हमें आपकी आवश्यकता है। दर्शन दीजिए पिताश्री, क्योंकि आपके ही दर्शन से माँ महाकाली का ये रौद्र रूप शांत हो सकता है। महाकाली का ये रौद्र रूप शांत हो सकता है। देवी महाकाली, रक्त बीज का अंत हो चुका है, इसलिए कृपा करके आप भी शांत हो जाइए। देवी महाकाली, देवी महाशक्ति, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, शांत हो जाइए, कृपा करके शांत हो जाइए। माता महाकाली तो पिताश्री महादेव का अनुरोध सुनकर भी नहीं रुकी, तो मुझे सभी ब्रह्मांडों से समस्त प्रभु महादेव का आवाहन करना होगा। कदाचित उनका संयुक्त शिव तत्व माँ को शांत करने में सहायक बन सके। तेज साधु सहे देवा दुर्लक्षम देव सेवितम शरण्यम सर्वसत्त्वानां प्रसन्न मुख पंकजम् वेदेहा शास्त्रया यथा गीतं विष्णु ब्रह्मनूतनं सदा भक्तवत्सलमानन्दं शिवमावाहयाम्यहम्। देवी महाशक्ति, शांत, देवी महाकाली, शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए, देवी शांत हो जाए। भंडासुर वही हो रहा है जो तुम चाहते हो, विस्फोट। अब इसे कौन रोक सकता है, क्योंकि जो इसे रोक सकता है वो तो स्तंभित है। भंडासुर, तुम्हारी जय हो। देवी महाशक्ति, देवी महाकाली, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, देवी शांत हो जाइए। माता, पिछली बार तो माता महाकाली पिताश्री के आगमन से ही शांत हो गई थी, तो इस बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मेरी सहायता कीजिए माता, अन्यथा इस सृष्टि में कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हमें प्रभु महाशिव का आवाहन करना ही होगा माता, उन्हें स्तंभन से बाहर आना ही होगा, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ईश्वर के लिए धर्म के साथ रहना ही उनका कर्तव्य है, और प्रभु महाशिव तो धर्म का ही साथ देंगे, ना कि उस पापी अधर्मी भंडासुर का। माता, मेरी पुकार सुनिए, मेरी सहायता कीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपा करके शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। माता, दया कर प्रभु महाशिव का आवाहन कीजिए। अब हमें बहुत विलंब हो चुका है पुत्र गणेश। अब प्रभु महाशिव को उनकी स्तंभित अवस्था से बाहर निकालकर यहाँ लाना असंभव के समान हो चुका है, क्योंकि अब वो सगुण से निर्गुण अर्थात साकार से निराकार हो रहे हैं। क्योंकि अब वो सगुण से निर्गुण अर्थात साकार से निराकार हो रहे हैं। प्रभु महाशिव सगुण से निर्गुण हो रहे हैं, निराकार हो रहे हैं। अब उनके प्रत्यक्ष रूप थोड़ा ही अंश
अप्रत्यक्ष होना शेष। ये नहीं हो सकता माता, इस घटना को रोकने का अवश्य कोई उपाय होगा। कृपा कर आप ही बताइए मुझे। इस प्रकार संसार से शिव तत्व का लुप्त होना सृष्टि के संतुलन पर संकट के घोर बादल का छाना है।